11 फरवरी को बुराड़ी गांव के सामने अखिल भारतीय ग्राम ग्राहक पंचायत द्वारा मंच लगाकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें दुकानदारों द्वारा ठगी के शिकार ग्राहकों को जागरूक किया गया। इससे पहले संतनगर स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल से एक रैली के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो संतनगर रोड से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां उपस्थित तमाम लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और मांग की किसी भी चीज की एमआरपी उसके उत्पाद के अनुसार सेम होनी चाहिए, क्योंकि विक्रेता हमेशा ग्राहकों को एमआरपी के हिसाब से अपने उत्पाद को बेचता है, जबकि उसका उत्पादन लागत एमआरपी से काफी कम होता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री दिनकर पब्लिश ने बताया कि हम लोगों ने युद्ध स्तर पर एमआरपी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसके लिए भारत सरकार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा लिखित विज्ञापन भी सौंपा है और मांग की एमआरपी तय करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं बनाए जाएं। वहीं कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे उत्तरी पूर्वी जिला के प्रभारी मनोज मिश्रा ने भी ग्राहकों के साथ आए दिन हो रहे ठगी पर चिंता जाहिर करते हुए जल्द से जल्द एमआरपी पर कोई नियम बनाया जाए, नहीं तो हम सबको इससे बड़े स्तर पर आंदोलन करने पड़ेंगे। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हितों के लिए काम करती है, लेकिन चूंकि ग्राहक जागरूक नहीं है, इसलिए जागरूकता के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी कभी हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी हम प्रदर्शनी लगाते हैं, मेलों में जाते हैं, वहाँ करते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक आयोजन होता है कि जिसको ग्राहक जागरूकता रैली कहा है हमने। आज वो रैली है इस क्षेत्र में, जो बुराड़ी हमारा जिला है, ये इस जिले में हम ये रैली निकाली है और ये कल जागरूकता के लिए है। मुख्य बात ये है हमारे जागरूकता के जो विषय हैं मुख्य रूप से वो है कि हमारा अभियान चल रहा है शुद्ध के लिए युद्ध, यानी जो मिलावट जो होती है खाद्य पदार्थों में और उस मिलावट के कारण से जो समस्याएं लोगों के जीवन पर आ जाती है, और इसलिए उस मिलावट को रोकने के लिए लोगों को जागरूक बनाना, प्रशासन को भी सतर्क करना और लगातार प्रशासन सैंपलिंग करे और मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़े, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है। आप लोगों ने हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। ये हम पॉलिसी को लेकर काम कर रहे हैं। किसी भी चीज की लागत मूल्य बहुत कम होती है, लेकिन वो जो एमआरपी छपा हुआ रहता है वो बहुत ज्यादा छपा हुआ रहता है, और खासकर ये दवाओं पे सबसे ज्यादा रहता है। कोई दवा अगर 2 रुपए की बनती है तो 2000 रुपए एमआरपी लिखा रहता है। देते समय हमें वो 300 रुपए में दे देते हैं। हम पूछ रहे हैं 2000 एमआरपी लिखा है, 300 में क्यों दे रहे हैं? बोलते हैं हमारी ओर से छूट है। ऐसा छूट देके कोई काम चलता है क्या? इसका मतलब कि जो लिखने का कोई पॉलिसी नहीं है, उसके कारण से कोई भी ग्राहक को ठगा जा सकता है। दवा चूंकि मजबूरी में ली जाती है और मजबूरी में व्यक्ति आया और उसको अगर 1500 रुपए का कह दिया तो 1500 भी देने पड़ेंगे 300 रुपए के, क्योंकि एमआरपी इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि लागत मूल्य के आधार पर ये एमआरपी तय होनी चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। क्या आपने भारत सरकार को? हाँ, हमने हमारी बात 2 बार इस विषय में हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई आप भी कोई फॉर्मूला के बारे में आप विचार करें, हम भी विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये एक लंबा विषय है, ये बहुत सरल विषय नहीं है ऐसा कि तुरंत हम ले आएंगे, तो थोड़ा इस पर डिस्कशन अपना अच्छा हो जाएगा तो फिर अपन कर सकते हैं। तो अभी हमारी एक टीम बनी हुई है, वो दुनिया के बाकी देशों में भी एमआरपी की क्या व्यवस्था है इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और संशोधन इस पे कर रहे हैं, हम लोग शोध कर रहे हैं और उसमें से कोई फार्मूला हम निकालेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है, ये तरीका गलत है। कोई चीज लागत मूल्य कितनी है उसके आधार पर तय होना चाहिए कि वो चीज कितने में बिकेगी। ये इसके बीच का जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर ग्राहक को कोई चीज अगर 40 रुपए में मिल रही है तो किसान को 2 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? किसान को 10 रुपए देने में क्या कठिनाई है? इस प्रकार के हमारा कहना ये है कि कोई फॉर्मूला बनेगा तो ठीक होगा, और नहीं तो जो बीच के लोग हैं वो कमाएंगे और ग्राहक भी नुकसान में रहेगा और जो उत्पादक है वो भी नुकसान में रहेगा। रैली निकाली गई है, यहाँ तक आए, मार्केट के बीच से निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्केट से निकालने का मतलब विषय ये था जो हमारे यहाँ पब्लिक जा रहे आ रहे हैं वो भी हमारे ग्राहक है। हर आदमी जो जन्म लेता है और मृत्यु होता है, जब तक रहता है तब तक वो ग्राहक रहता है। तो इसीलिए इस रोड से हम लोग मेन रोड पर बुराड़ी में किए हैं, जिससे हम लोग ग्राहक को पंचायत के बारे में पब्लिक को जानकारी दिए हैं और इनके लिए जागरूक कर रहे हैं। और आगे हम लोग इसके ऊपर एक कार्यालय भी खोल दिए हैं बुराड़ी में, चंदन विहार 33 नंबर गली में। इस तरह का जो समस्या ग्राहक को होगा
MRP के लेके या किसी भी समस्या, किसी का रिटेल प्राइस मतलब ज्यादा या किसी भी प्रकार का वो समस्या अगर पब्लिक को बुराड़ी में नहीं सोल्व हो रहा है तो हमारे पास आएंगे तो हम कोशिश करेंगे जो अपने ग्राहक पंचायत के द्वारा उस काम को सोल्व किया जाए। इसीलिए हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बुराड़ी में पहला कार्यक्रम है जहां हमें सौभाग्य मिला बुराड़ी के पब्लिक को, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संगठन मंत्री खुद यहां आके आज हम लोग के साथ पदयात्रा किए। फिर इस मंच पर उपस्थित हैं भाई साहब, इनके लिए मैं इनको